नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज 4 सितंबर सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। प्रदेश के सरकारी कर्मचारी को किसी हादसे में पूर्ण दिव्यांग होने और सरकारी नौकरी से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने पर आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। राज्य सरकार ने साल 2023 के इस आदेश पर स्पष्टीकरण दिया है कि नियम बनने से पहले भी अगर कोई दिव्यांग हुआ है तो उसे इसका लाभ मिलेगा। कार्मिक विभाग की ओर से जारी एक स्पष्टीकरण में कहा गया है कि 26 अप्रैल 2023 को ये नियम लागू किया गया था। कुछ कर्मचारी ऐसे भी हैं जिनके साथ हादसा तो 26 अप्रैल से पहले हुआ, लेकिन उनका दिव्यांगता सर्टिफिकेट बाद में जारी हुआ है, तो उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा। अब सरकारी विभाग ये नहीं कह सकेंगे कि पूर्व में दिव्यांग हुए कर्मचारी को इसका लाभ नहीं मिलेगा। कोई भी सरकारी कर्मचारी कभी भी दिव्यांग हुआ है और कभी भी उसने सर्टिफिकेट बनाया है तो वो इस नियम के तहत लाभ पाने का हकदार होगा। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। कॉलेज में भ्रष्टाचार करने के मामले में सीबीआई ने उसे 16 अगस्त को हिरासत में लिया था। अब उसे सीबीआई ने स्पेशल क्राइम ब्रांच ऑफिस से सीबीआई की एंटी करप्शन ब्रांच ले जाया गया है। सीबीआई ने 24 अगस्त को घोष के खिलाफ वित्तीय अनियमितता का मामला दर्ज किया था। सीबीआई ने यह कार्रवाई कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर की थी। इसके बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने 28 अगस्त को संदीप घोष की सदस्यता सस्पेंड कर दी थी। इधर कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर लगातार 25वें दिन कोलकाता में राजनीतिक दलों और डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन जारी रहा। ज्ञात रहे कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 8-9 अगस्त की रात 31 साल के ट्रेनी डॉक्टर का रेप मर्डर हुआ था। पंजाब विधानसभा के मानसून सेशन के दूसरे दिन कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने गैंगस्टर लॉरेंस का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा पूरे पंजाब को प्रभावित कर रहा है। प्रसिद्ध सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में भी इसी गैंग का हाथ है। अब विदेश में सिंगर भी गोलियां चली हैं। एक नेशनल टीवी पर इसका 1 घंटे का इंटरव्यू हुआ है। जब यह मामला उठा तो कहा कि सरकार ने कहा कि इंटरव्यू पंजाब में नहीं हुआ। फिर स्पेशल डीजीपी ने इस मामले में हाईकोर्ट में रिपोर्ट सौंपी, जिसमें कहा गया कि एक इंटरव्यू खरड़ में हुआ था। इसमें एक एसपी स्तर के अधिकारी ने अपने फ़ोन से इंटरव्यू करवाया। उन्होंने कहा कि इस मामले की जेपीसी की तर्ज पर कमेटी बनाकर जांच करवाई जाए। उन्होंने कहा कि एजीटीएफ ने लॉरेंस को सिविल पुलिस को कैसे भेजा, इसकी जांच करवाई जानी चाहिए। हाईकोर्ट द्वारा गठित एसआईटी के प्रमुख को इसी की जांच का जिम्मा दिया जाए। साथ बताया जाए कि इसके मददगार कौन हैं। भरतपुर के डीग जिले के कुम्हेर थाना इलाके में गौ तस्करों व पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस से बचकर भागने के चक्कर में गौ तस्करों की कार दुकान के आगे लगे फेरो कवर और लोहे के एंगलों से टकरा गई। घटना में कार में बैठे 4 गौ तस्कर घायल हो गए। ऐसे ही करणवीर ने बताया कि सेंत गांव के पास नाकाबंदी के दौरान एक स्विफ्ट कार को रुकने का इशारा किया तो ड्राइवर कार को लेकर कुम्हेर की तरफ भागने लगा। इसकी सूचना कुम्हेर पुलिस को दी गई। कुम्हेर पुलिस और डीग डीएसटी टीम ने कार का पीछा किया। इस दौरान कार में बैठे गौ तस्करों ने चलती कार से एक गाय सड़क पर फेंक दी। पुलिस लगातार गौ तस्करों का पीछा करती रही। तभी गौ तस्करों की कार कुम्हेर कस्बे में सरकारी अस्पताल के सामने एक दुकान के सामने लगे फेरो कवर और लोहे के एंगलों से टकरा गई। चारों गौ तस्कर हरियाणा के बताए जा रहे हैं। भजनलाल सरकार में अब तक तो कर्मचारियों और अधिकारियों की औचक निरीक्षण संबंधित विभागों के उच्च अधिकारी सहित मुख्य सचिव कर रहे थे, लेकिन अब यह औचक निरीक्षण का जिम्मा स्वयं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने हाथ में ले लिया है। सुबह मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सचिवालय के मुख्य भवन में बिना किसी सूचना के विभागों के उच्च अधिकारियों के दफ्तर में औचक निरीक्षण करने पहुंचे। सीएम भजनलाल इस दौरान उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा, गृह विभाग, कार्मिक विभाग, मेडिकल विभाग के उच्च अधिकारियों के दफ्तर में पहुंचे। सीएम ने अधिकारियों की मौजूदगी के साथ साथ कमरों की स्थिति को भी बारीकी से देखा। हालांकि औचक निरीक्षण में कितने अधिकारी गैर हाजिर मिले, इसको लेकर आधिकारिक जानकारी नहीं आई है, लेकिन बताया जा रहा है कि कई उच्च अधिकारी हैं जो समय पर दफ्तर नहीं पहुंचे थे, जिनकी रिपोर्ट मुख्यमंत्री ने मांगी है। हरियाणा के जींद में हिसार चंडीगढ़ हाईवे पर भिदराना गांव के पास हुए भीषण सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 8 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों का उपचार जारी है। बताया जा रहा है कि ट्रक ने आगे चल रही टाटा मैजिक को टक्कर मार दी, जिसके बाद मैजिक सड़क किनारे जाकर पलट गया।
हादसे में टाटा मैजिक सवार 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस ने शुरुआती जांच में बताया कि कुरुक्षेत्र में मरछेदी गांव के रहने वाले करीब 15 लोग टाटा मैजिक में सवार होकर राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के गोगामेड़ी धाम पर धोख मारने के लिए जा रहे थे। पुलिस ने बताया कि मरने वालों में रुक्मणी, कामिनी, तेजपाल, सुरेंद्र, परमजीत, मुक्ति शामिल हैं। इन सभी की उम्र 35 से 55 के करीब बताई जा रही है, जबकि एक मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। फिलहाल पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। शैक्षणिक सत्र 2024-25 में 9वीं कक्षा की छात्राओं को निःशुल्क साइकिलें बांटने की तैयारी हो गई है। खास बात यह है कि पिछले 15 साल से सरकार बदलते ही इनका रंग बदलने का ट्रेंड जारी रखा गया है। इस बार प्रदेश में भाजपा की सरकार बनते ही इनका रंग काले की जगह फिर भगवा होगा। हालांकि टेंडर में इस कलर के लिए ऑरेंज शब्द का इस्तेमाल किया गया है। पिछले सत्र में कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार ने काले कलर की साइकिल के टेंडर किए थे। ये बंटती इससे पहले ही सरकार बदल गई और इनका रंग बदलवाने पर 15 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आया। ऐसे में मौजूदा भजनलाल सरकार ने काले रंग की साइकिल ही बंटवाई। इस पर अब इस सत्र के लिए शिक्षा निदेशालय ने टेंडर प्रक्रिया पूरी कर दी है। टेंडर में 152 करोड़ रुपए अनुमानित राशि टेंडर में आंकी गई है। साइकिल वितरण की डेडलाइन सितंबर-नवंबर के बीच की है। 12 की पोक्सो कोर्ट की विशेष न्यायाधीश सोनिया बेनीवाल ने नाबालिग से रेप के 6 साल पुराने मामले में फैसला सुनाते हुए दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 1,40,000 का जुर्माना भी लगाया है। विशिष्ट लोक अभियोजक हरि नारायण सिंह ने बताया कि कवाई थाना में नाबालिग की मां ने 9 दिसंबर 2019 को दी रिपोर्ट में बताया कि बीती रात को उसकी नाबालिग बेटी बिना बताए घर से कहीं चली गई। काफी तलाश की पर पता नहीं लगा। पीड़िता की मां ने एक युवक पर उसकी बेटी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने का आरोप लगाया था। इस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जांच के बाद पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किया। प्रदेश में बीजेपी के सदस्यता अभियान की लॉन्चिंग हुई। सीएम भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में अभियान को लॉन्च किया। इस मौके पर दोनों को सदस्य बनाया गया। समारोह में प्रदेश के प्रमुख नेता मौजूद रहे। राष्ट्रीय स्तर पर अभियान की लॉन्चिंग सोमवार को हुई थी, जहां पीएम मोदी बीजेपी के पहले सदस्य बने थे। बीजेपी कार्यालय में सीएम भजनलाल शर्मा ने मिस्ड कॉल के जरिए भाजपा की सदस्यता ली। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने सीएम भजनलाल शर्मा को सदस्यता का कार्ड सौंपा। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने भी पार्टी की सदस्यता ली। प्रदेश में इस समय बीजेपी के करीब 1.30 करोड़ सदस्य हैं। वह इस बार 1 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य राजस्थान को दिया गया है। राजस्थान में सफाई कर्मचारियों की होने वाली भर्ती को लेकर सरकार ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। भर्ती को लेकर सरकार ने नियमों में संशोधन का नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके मुताबिक अब भर्ती में प्राइवेट कंपनियों की ओर से जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद में सड़क की सफाई और सार्वजनिक सीवर की सफाई का काम करने वाली कंपनी और ठेकेदारों से जारी प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। इनकी ओर से जारी प्रमाण पत्र को नगर पालिका में अधिकारी और निगम आयुक्त या आयुक्त की ओर से नामित अधिकारी वेरीफाई करेंगे। यह व्यवस्था भर्ती में फर्जी प्रमाण पत्र को रोकने के लिए की गई है। भर्ती के लिए 1 साल का अनुभव जरूरी है। यह योग्यता जरूरी आवेदन करने वाले की उम्र 1 जनवरी को 18 वर्ष की होनी चाहिए। 40 वर्ष तक की आयु वाले व्यक्ति आवेदन कर सकेंगे। अजमेर में शादी का झांसा देकर एक महिला से रेप और पैसा हड़पने का मामला सामने आया है। रामगंज थाने में पीड़िता ने दी रिपोर्ट में बताया कि आरोपी चूरू निवासी है, जो फिलहाल अजमेर में रहता है। पति से तलाक के बाद आरोपी से संपर्क हुआ तो उसने शादी का प्रस्ताव दिया। उसे घुमाने के लिए ले जाने लगा और अपने परिजन से भी मुलाकात करवाई। इस बात का फायदा उठाकर आरोपी ने रेप किया। उसके विरोध करने पर उसने जल्द शादी करने की बात कह दी। उसके बाद में आरोपित करीब 8.5 साल से उसका शारीरिक शोषण कर रहा है। वह उसे पत्नी की तरह घुमाता फिराता है, लेकिन उसने शादी नहीं की है। इसी बीच वह उससे कई बार जरूरी काम का बहाना कर पैसा भी हड़प कर चुका है। अब शादी भी नहीं कर रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पंजाब के लुधियाना में देर रात एक बस पलट गई। बस पलटने पर एक कंटेनर ने उसे पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 3 बच्चों समेत 35 लोग गंभीर घायल हुए हैं।
घायलों को लुधियाना के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मृतक की अभी पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हादसे की वजह बस का टायर पंचर होना बताया जा रहा है। हादसा देर रात करीब 1 बजे हुआ। बस का अचानक एक टायर पंचर हो गया था। सड़क पर डिवाइडर से टकराकर पलट गई। पीछे से आ रहे कंटेनर ने बस को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे कंटेनर और बस दोनों क्षतिग्रस्त हो गई। बस हरिद्वार से तीर्थ यात्रा के लिए रवाना हुई थी और जम्मू जा रही थी। बस में करीब 48 यात्री सवार थे।